बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको अपने एटीएम कोड जो मैंने नोट जेएस और टाइप स्क्रिप्ट प्लस नोट जेएस से बनाया है वो मैं आपको शो कराती हूँ। तो सबसे पहले जो है मैं अपनी फाइल नोट से चलाऊंगी, नोट जेएस से अपनी फाइल चलाऊंगी। तो सबसे पहले मैं जेएस फाइल चलाऊंगी, तो नोट मेन मेरी फाइल का नाम है मेन डॉट जेएस। ठीक है, यहाँ मैंने चलाया। अब ये मुझसे पूछेगा एंटर योर पिन नंबर, तो मेरा पिन नंबर था 1234, मैंने एंटर किया। तो अब मेरे पास मेरे पास ऑप्शंस आए। मैंने 4 ऑप्शंस इसमें रखे हैं। सबसे पहले है बैलेंस इंक्वायरी, दूसरा है फास्ट कैश, तीसरा है कैश विड्रॉल और फोर्थ है चेंज पिन कोड। तो सबसे पहले था बैलेंस इंक्वायरी, तो वन बाय वन चेक करना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर चौक का भी इस्तेमाल किया है, कलरिंग इस्तेमाल की है। तो मैं आपको दिखाती चलूँ कि किस तरह होता है। अब ये बैलेंस इंक्वायरी, तो मैंने यहाँ पर ग्रीन से लिखवा दिया कि योर बैलेंस इज 2000। इसका कलर जो है वो मैंने ग्रीन कर दिया। तो मेरा बैलेंस मैंने 2000 रखा हुआ है इस वक्त इसके अंदर। तो मेरे पास अकाउंट में इस वक्त 2000 है। तो अब हम नेक्स्ट पे करना शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट अगेन चलाते हैं। अब मुझसे पूछ रहा है, मैं दोबारा डालती हूँ। अब मेरे पास दोबारा 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो बैलेंस इंक्वायरी आई हैव चेक्ड। अब हम आते हैं फास्ट कैश पे। तो फास्ट कैश पे फिर मेरे पास 3 ऑप्शन आते हैं, 1000, 2000 एंड 5000। तो मेरे पास टोटल बैलेंस 2000 था। मैं आपको पहले 1000 करके दिखाती हूँ। तो अब मेरे पास 2000 में से रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 1000। अगर मैं अब 2000 से बड़ा करके दिखाऊंगी तो फिर आप देखिएगा कैसे होता है, 1 2 3 4। अब मैं दोबारा फास्ट कैश करती हूँ और अब मैं जो हूँ 2000 मेरा बैलेंस था, मैं 5000 लिखती हूँ। तो अब मेरे पास आ रहा है यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। तो यह मेरा फास्ट कैश पे लगा दिया। अगर बैलेंस से ज्यादा मैं फास्ट कैश निकलवाऊंगी तो जो है वो मुझे इनसफिशिएंट दे देगा। इसके बाद थर्ड आता है मेरा, यहाँ मैं पिन डाल रही हूँ। तो थर्ड मेरे पास आता है, क्या आपने निकलवाना है, जो है वो मैंने करवाना है कैश विड्रॉल। कैश विड्रॉल में ये मुझसे पूछता है एंटर योर अमाउंट, आपने कितनी अमाउंट निकलवानी है। तो मैंने 1600 निकालनी है। 2000 मेरा बैलेंस था। तो अब मेरे पास मेरा रिमेनिंग बैलेंस कितना रह गया, 4000 रह गया। कितना रह गया रिमेनिंग बैलेंस, 4000। अब मेरे पास लास्ट ऑप्शन बचता है। देखते हैं कि उसमें क्या आता है। पहले मैं CLS करा देती हूँ और अब अपना लास्ट ऑप्शन चलाते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना पिन कोड डालती हूँ और यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है चेंज पिन कोड। अब मैं अपना पिन कोड चेंज करना चाहती हूँ। बिलफर्ज मेरा पिन कोड किसी के पास चला गया है या गलती से मैंने किसी को बता दिया है, अब मैं दोबारा जो है अपना चेंज कर दूँ। तो पिन कोड चेंज करने के लिए मैं अपना एंटर ओल्ड पिन कोड डालूंगी और यहाँ पर मैं अपना न्यू पिन कोड डालती हूँ, 4321 कर देती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कंफर्म कर रहा है मुझसे कि आपका पिन कोड एक दफा और कंफर्म कर दें। तो फिर अब मुझसे कहेगा योर पिन कोड, ये मैंने ग्रीन से लिखवा दिया, योर पिन कोड इज सक्सेसफुली चेंज्ड। जो जो मेरी सक्सेसफुली चीजें हो रही थी वो मैंने ग्रीन से करवाई हैं। जो मेरा एरर आ रहा था, यानी कि कोई पास डिफॉल्ट हो रहा था, बैलेंस इनसफिशिएंट आ रहा था, वो सब मैंने रेड से करवाया है। तो अब मैं एक दोबारा चेंज करती हूँ और मैं इसमें कुछ गड़बड़ करती हूँ तो मुझे क्या देता है। अब मैं दोबारा फोर्थ ऑप्शन जो है वो चूज करती हूँ और मैं यहाँ पर लिखती हूँ 1234। और फोर्थ ऑप्शन था मेरा चेंज पिन कोड। बिलफर्ज मैंने पिछला पिन कोड गलत लिख दिया। तो अब मैं कोई भी पिन कोड लिखूंगी तो ये मुझे क्या कहेगा, पिन कोड इज नॉट नॉट मैच्ड, ट्राई अगेन। यानी कि अगर मैंने पिछला पिन कोड गलत डाल दिया है तो फिर वो नया पिन कोड, यानी कोई भी हमारा पिन कोड जो है वो चेंज नहीं कर सकता अगर उसे पिन कोड ना पता हो। इसके बाद जो आता है फिर दोबारा से हम करते हैं, CLS कर देते हैं और फिर आपने दोबारा चलाते हैं। अब मैं जो हूँ स्टार्टिंग में ही करेक्ट पिन कोड नहीं डालूंगी, रॉन्ग पिन कोड डालूंगी। ये मैंने डाल दिया रॉन्ग पिन कोड। उससे दोबारा मुझसे पूछा कि आपने गलत डाला है, अगेन करें। तो मैंने फिर दोबारा गलत डाल दिया। तो अगर मैं अब सही डाल दूंगी, 2 दफा गलत डाला है, अगर मैं अब सही डाल दूंगी तो मेरा वर्क करना शुरू हो जाएगा। अगर बैलेंस इंक्वायरी कर रही हूँ तो मेरा बैलेंस आ गया है। लेकिन अगर मैं 3 दफा अपना रॉन्ग पिन कोड डालूंगी तो मेरा कार्ड शुड बी ब्लॉक्ड। मैंने गलत डाला,
टू टाइम गलत डाला, 3 टाइम्स मैंने गलत डाल लिया, तो क्या कहा, यहाँ पे मैसेज आया यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पिन, 3 दफा मैसेज आ गया। फिर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड, काइंडली कॉन्टेक्ट विद बैंक मैनेजर। तो यहाँ पर ये ऑप्शन मैंने खुद लगाया, एक मैंने ऑप्शन पिन कोड चेंज करने का खुद लगाया, एक मैंने फास्ट कैश का खुद लगाया। ये मेरे ऑप्शंस थे, इसमें से कुछ ऑप्शंस जो है वो मैंने खुद लगाए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो मैं पिन कोड डालती हूँ और फिर बताती हूँ कि मैंने कौन कौन से बैलेंस इंक्वायरी मैंने फास्ट कैश खुद लगाया है, पिन कोड खुद लगाया है, और ये वाला सारा काम जो है कि गलत पिन कोड डालूंगा और 3 दफा अगर मैं 2 से ज्यादा अटेम्प्ट कर लेती हूँ तो मेरा जो है वो कार्ड ब्लॉक कर दे। अब पिन कोड मुझसे ना मांगे, 2 दफा उसने मांग दिया, मैंने गलत किया, लेकिन थर्ड टाइम मेरा कार्ड वो ब्लॉक कर दे। अब मैं आपको इसकी कोडिंग करना दिखाती हूँ, सिखाती हूँ, बताती हूँ बल्कि। सबसे पहले मैंने क्या किया था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने क्या किया कि मैंने जो है इंक्वायरर को इंपोर्ट किया फ्रॉम इंक्वायरर से और चौक को इंपोर्ट किया फ्रॉम चौक से। तो इसके लिए मुझे कुछ भी नहीं करना। सबसे पहले जो है आप एक फाइल बनाएंगे, मेन टीएस फोल्डर बनाएंगे और एक मेन फोल्डर के अंदर मेन टीएस की फाइल बना लेंगे। इसके बाद आप इस फोल्डर से आप इसकी सीएमडी में चले जाते हैं। ये इसकी फोल्डर है मेरा एटीएम का, ये मेरा एटीएम का फोल्डर है। सिंपल मैं यहाँ पे लिख देती हूँ CLS, तो आपको नजर आएगा ये मेरा एटीएम का फोल्डर है। यहाँ तक मेरा जो है वो ओपन है CMD। यहाँ पर मैं जो करूंगी वो क्या करूंगी, npm init कर दूंगी, एक अपनी कॉन्फ़िग फाइल बना लूंगी, कॉन्फ़िग फाइल का पैकेज इंस्टॉल कर लूंगी और एक tsc init। ठीक है, ये दो जो है पैकेज मैं इंस्टॉल कर लूंगी, एक कॉन्फ़िग और एक वो। ठीक है, दोनों पैकेज मैंने इंस्टॉल कर लिए। अब जो है मेरे पास जो है वो मैंने इंक्वायरर यूज किया, पैकेज डॉट ये आ गया मेरे पास और कॉन्फिग डॉट जेसन आ गया, दोनों जेसन फाइल्स आ गई, पैकेजेस आ गए। अब मैं जो हूँ इंक्वायरर लूंगी तो यहाँ पर मेरे पास एरर आएगा। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने CMD पे जाकर यहाँ पर लिखना पड़ेगा npm आई और इंक्वायरर। आई मीन्स इंस्टॉल पूरा लिख लें या आप हाफ लिख लें, आई भी लिख सकते हैं, या मैं चलो पूरा लिख देती हूँ, इंस्टॉल इंक्वायरर। इसी तरह आपने लिखना है, इसी तरह लिख के एंटर करना है। आपका जो है npm जो है वो सॉरी जो है क्या नाम है इसका, इंक्वायरर जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद जो है वो सेकंड काम है कि आपने जो है चौक इंस्टॉल करनी है, तो आप लिखेंगे npm इंस्टॉल चौक। ठीक है, ये दोनों काम कर लेंगे तो आपके ये जो है ये वर्क करना शुरू हो जाएगी। और फिर सेकंड चीज क्या होगी, आप पैकेज डॉट जेएसएन के अंदर जाएंगे और आपने क्या लिखना है, टाइप मॉड्यूल। ठीक है, टाइप क्या लिखनी है आपने यहाँ पर इस तरह कोटेशन में टाइप मॉड्यूल लिखनी है। इसके बाद जो है आप टीएस कॉन्फिग डॉट जेएसएन में चले जाएंगे तो वहां पर आपने मॉड्यूल क्या करना है, नोड नेक्स्ट करना है, और मॉड्यूल रेजोल्यूशन क्या करना है, नोड नेक्स्ट करना है। और इसके अलावा सबसे ऊपर एक और ऑप्शन था टारगेट, टारगेट को आपने ES 2020 कर लें या ES नोड ES नेक्स्ट आता है, आई थिंक मैं करके देखती हूँ, ES नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट भी आता है, या तो 22 कर लें या ES नेक्स्ट, ये वाला सबसे ज्यादा सबसे लास्ट वाला नेक्स्ट भी कर सकते हैं, लेटेस्ट वर्जन आ जाएगा। और ES 2022 भी कर सकते हैं। ठीक है, ये भी कर सकते हैं। तो ये हमने कर लिया यहाँ पर इस पे एरर क्यों आ गया मेरा, अभी तो सही था। ठीक है, ES 22 आ गया, सही है, यहाँ पर हो गया सही। इसके बाद जो है मैंने अपनी वापस जो है पैकेज डॉट जेएसएन की फाइल ओपन की और यहाँ मैंने अपनी कोडिंग स्टार्ट की है। अब मेरा तमाम काम हो गया, अब मैं अपनी कोडिंग स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ अभी मुझे फिर एक इंक्वायरर पर मुझे एरर देगा, यहाँ पर एक रेड लाइन आएगी, तो उसका क्या मतलब है कि वो मुझे बताएगा कि मुझे इसमें ना एक कोड लिखना होगा और वो ये एरर के अंदर मुझे कोड शो करेगा। तो वो डिपेंडेंसी होती है, वो आपने जो है वो किस तरह का कोड होता है मैं आपको लिख कर दिखाती हूँ। तो वो आपने जो है वो लिखना भी है और उसको एंटर भी करना है। तो उसके लिए लिखना होगा, इंस्टॉल करना होगा, वो है यहाँ पे मैं आपको इस पे लिख कर दिखाती हूँ, आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन सा कोड जो है वो इंक्वायरर पे दोबारा एरर आएगा एक लाइन का। तो आपने क्या लिखना होगा, npm, फिर लिखना होगा आई फॉर इंस्टॉल,
शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं और फिर माइनस माइनस सेव लिखेंगे और उसके बाद जो लिखेंगे माइनस लिखेंगे, ये आपकी इंस्टॉल होगी DEV, ठीक है। और फिर आप क्या लिखेंगे, @ टाइप्स, तमाम टाइप्स जो है वो किसकी, इंक्वायरर की जो है वो इंस्टॉल हो जाएं, तमाम मॉड्यूल जो है इंक्वायरर की स्पेलिंग सही। तो तमाम जो है वो ये कोड लिखने के बाद जो है वो आपका इंक्वायरर पे एरर खत्म हो जाएगा, ये वाला कोड लिखेंगे तो आपका इंक्वायरर पर एरर खत्म हो जाएगा। तो ये सब कुछ मेरा हुआ हुआ है, तो मैंने सिर्फ आपको लिखकर बताया है कि मैंने अपने तमाम मॉड्यूल्स जो है वो बना लिए हैं, मॉड्यूल फाइल भी मेरी क्रिएट हो गई है। तो अब मैंने अपनी कोडिंग स्टार्ट की है, ये 2 लाइनें तो लिख ली। तीसरी स्टेप जो किया कि मैंने अपना पहले बैलेंस फिक्स किया कि मेरा 2000 बैलेंस है, अब मर्जी है मैं 3000 रख लेती हूँ अपना बैलेंस, वो जितना भी आप रखना चाहें ठीक है आप रख लें। इसके बाद मैंने एक बनाया माई पिन, अपनी पिन को वो सेव करने के लिए एक और वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने अपने पिन कोड सेव किया है। लेकिन बहुत से लोग जो यहाँ पर कॉन्स्ट लिख देते हैं, तो फिर कॉन्स्ट का मतलब होता है कि वेरिएबल कांट बी डिक्लेयर अगेन इन जेएस। तो जो जो काम जेएस में होता है वो वही काम टीएस में होता है, टाइप स्क्रिप्ट में होता है। तो यहाँ पर अगर आपने अपना पिन कोड, अगर आप यहाँ पे कॉन्स्ट लिख देते हैं तो आप अपना पिन कोड कभी भी चेंज नहीं कर सकते। लेकिन ये एक ऑप्शन होता है कि आप अपना पिन कोड बार बार चेंज कर दें, हर चीज का होता है, चाहे आप फेसबुक यूज कर रहे हो, चाहे इंस्टा यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, अपने पिन कोड आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ कॉस्ट लिखने की जरूरत नहीं, यहाँ पर आप लेट ही लिखें, तो लेट काउंट। अच्छा मैंने यहाँ पर जो है ना एक चलाया है, यहाँ पर मैंने क्या चलाया है, 3 टाइम अगर मेरा रॉन्ग पासवर्ड में एंटर करूं तो 2 से ऊपर टाइम जो है मैंने एक यहाँ पर एल्स में लगाया है कि अगर मैं रॉन्ग पासवर्ड 2 टाइम से ज्यादा करूं, यानी 3 टाइम्स करूं, तो मुझे क्या कर दे, योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक का मैसेज दे दे। तो उसके लिए मैंने अपना एक काउंटर लगाया है जिसको मैंने काउंट इज इक्वल टू 0 कह दिया है। इसके बाद मैंने अपना एक फंक्शन यूज किया है जिसको मैं बार बार रिकॉल कराने के लिए, क्योंकि अगर मैं एक दफा एंटर करूंगी तो वो एक ही दफा में जो है, अगर मैं रॉन्ग एंटर करूंगी तो वो रॉन्ग पासवर्ड देकर मुझे इसको कोड को, मेरी जो है एग्जीक्यूशन को एंड कर देगा। लेकिन मुझे बार बार चलाना है, एटलीस्ट 3 टाइम चलाना है, जब 3 टाइम हो जाए तो मेरा लूप से बाहर आ जाए। तो इस लूप को चलाने के लिए मैंने एक फंक्शन क्रिएट किया है कि 3 बार ये फंक्शन चले मेरा, जब तक मेरा काउंट जो है वो 2 से बड़ा हो जाए, यानी कि 3 टाइम चले जब तक मेरे एरर आ रहा है, ठीक है। जब तक मेरा एरर आ रहा है, अगर मेरा एरर 2 टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, तो फिर वो मुझे जो है वो ये इमेज ये दे दे कि आपका कार्ड जो है वो क्या हो गया है, ब्लॉक हो गया, योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड। उसके लिए मैंने ये लगाया है, ठीक है। और उसको दोबारा कॉल कराने के लिए कि दोबारा मुझसे पूछे, एक दफा मैंने गलत कराया, उसके लिए मैंने ये फंक्शन लगाया है। अच्छा, फंक्शन के लिए आपने क्या यूज करना है, एसिंक एक वर्ड यूज करना है। एसिंक एसिंक एसिंक्रोनाइज और सिंक्रोनाइज फंक्शन जो होते हैं वो क्या होते हैं, इसको आप नेक्स्ट में आप आराम से पढ़िएगा। लेकिन ये कि इतना मैं आपको डिटेल में बता दूं कि एक जो चीज होती है ना कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चल रही होती है, ठीक है। और एक होती है कोडिंग के आप बीच में रोक के कुछ और जो है वो आप प्रिंट करवा दें कि यहाँ से लेके इतना, जैसे कोड जो है आपका रह जाए, फिर उसके बाद आप दूसरा कोड प्रिंट करवा दें, तो वो ये होता है एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग। तो यानी कि अगर आपका फ्लो जो है ना वो थोड़ा सा जो है, अगर आप चाहते हो कि ये चीज बाद में प्रिंट हो, जैसे फंक्शंस हैं, फंक्शंस आपके बीच बीच में लिखे हुए हैं, तो ये लाइन बाय लाइन पढ़ रहा है, लेकिन ये फंक्शन आएगा तो वो जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक वो क्या करेगा, ये फंक्शन बनाया है, इसको मैंने यहाँ कॉल भी करा लिया है, जब तक ये फंक्शन कॉल नहीं होगा तब तक ये लाइन ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होंगे। अगर मैं ये फंक्शन हटा देती हूँ तो मेरा जो है ये कोड नहीं चलेंगे, एक दफा भी नहीं चलेगा। अगर मैंने ये हटा दिया कि मैंने कॉल किया फंक्शन को, अगर मैं एटीएम मशीन वाला फंक्शन जो है वो कॉल हटा देती हूँ तो ये डिफाइन रहेगा, मेरा प्रोग्राम यहीं पर एंड हो जाएगा, कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये पूरा फंक्शन में जो कुछ मैंने लिखा है वो कुछ भी नहीं, जब तक मैं इसको कॉल ना करूं। तो मैंने यहाँ पर एक वन टाइम जो है फंक्शन को कॉल कर दिया है, ठीक है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कॉल फंक्शन, कॉल फंक्शन, ठीक है। मैंने फंक्शन को कॉल की है और ये मैंने क्या किया है, फंक्शन डिफाइन। अच्छी तरह मैं पढ़ा चुकी हूँ कि फंक्शन डिफाइन डेफिनेशन क्या होती है, और फंक्शन डिफाइन डिफाइन करना, डेफिनेशन मीन्स डिफाइन करना फंक्शन को, और कॉल करना क्या होता है।
अच्छा, इसके बाद जो है वो आपने एसिंक लिखना है फंक्शन के साथ और फिर फंक्शन लिखना है। ये लिखना ज़रूरी है वरना ये आपका अवेट नहीं चलेगा। ठीक है? फिर कॉस्ट लिखना है, आंसर लिखना है क्योंकि आपको ये आंसर चेंज तो करना ही नहीं है। जो भी आप आंसर देंगे वो कॉस्ट आंसर में चेंज वो हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। यहाँ मैंने एक एरे बनाया है। एंटर योर पिन नंबर डालना है और पिन नंबर डालने के बाद आपका पिन नंबर जो है वो चेक हो रहा है। अगर सही है तो बाकी प्रोग्राम चलेगा, वरना क्या कह देगा, यहाँ लास्ट में आ जाएगा कि यू हैव एंटर्ड रॉन्ग पिन और फिर काउंट कर देगा, काउंट में 1 बढ़ा देगा और फिर दोबारा जो है फंक्शन को यहाँ मैंने कॉल करा दिया, दोबारा जो है फंक्शन में चला जाएगा। फिर सेकंड टाइम अगर मैंने रॉन्ग डाला तो ये काउंट जो हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा और 3 से जो है बड़ा हुआ तो ये मुझे क्या कर देगा, एल्स ये वाला प्रिंट कर देगा कि योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक्ड। ठीक है, ये वाला प्रिंट कर देगा। ये पूरा नजर नहीं आ रहा तो मैं ऑल्टर जेड करके दिखा देती हूँ। ये लिखा हुआ है योर एटीएम कार्ड इज ब्लॉक, काइंडली कॉन्टेक्ट विद बैंक मैनेजर। यहाँ तक तो हो गया हमारा पिन कोड का। अब हमारा सेकंड स्टेप शुरू होता है। क्या, ये रहा पिन कोड का। अब सेकंड स्टेप शुरू होता है हमारा कि अगर मेरा पिन कोड मैच कर जाता है, अगर नहीं मैच करता तो एल्स में चले जाए, अगर मैच कर जाता है तो फिर मुझसे 2 आंसर पूछे, 4 आंसर मैंने लिखे हैं, लिस्ट बनाई है। ये तमाम जो है वो मैंने लिस्ट बनाई है, बैंक इंक्वायरी, फास्ट कैश, कैश विड्रॉल और चेंज पिन कोड। ये 4 ऑप्शन मैंने रखे हैं। तो अगर मेरा बैलेंस इंक्वायरी पूछता है तो सिंपली मैंने क्या करना है, अपना बैलेंस उठाना है, जो मैंने ऊपर लिखा था बैलेंस वो आके प्रिंट करवा देना है, माय बैलेंस। तो अब मैं देखती हूँ कि मैंने जो है बैलेंस इंक्वायरी कहाँ पर है मेरा। ये रहा बैलेंस इंक्वायरी, ये वाला ऑप्शन था। तो मैंने मैच करवाया कि मेरा जो मैंने आंसर दिया है वो बैलेंस इंक्वायरी दिया है, सिलेक्ट किया है। तो क्या करे, ग्रीन से लिख दे योर बैलेंस इज, और बैलेंस ये मैंने बैकटिक में लिखा है, टेम्पलेट लिटरल में। तो इसका वेरिएबल मैंने डॉलर साइन और कर्ली ब्रैकेट के अंदर इस्तेमाल किया है। माय बैलेंस जितना मेरा मैंने ऊपर बैलेंस लिखा था वो शो कर देगा। इसके बाद अगर मैंने जो है वो क्या सिलेक्ट किया है, चेंज पिन कोड, पिन कोड चेंज करना, तो मुझसे पहले वो ओल्ड पासवर्ड पूछे, ओल्ड पिन कोड का नंबर पूछे और उसके बाद मुझे नया नंबर ले और फिर नया नंबर मुझसे कंफर्म भी कराए ताकि मैं कोई गलत नंबर तो ना डाल दूं और भूल ना जाऊं। फिर इसके बाद वो मुझसे चेक करेगा कि ओल्ड पिन कोड मेरे पुराने वाले पिन के बराबर है, सही है, बराबर है दोनों, और नए दोनों पासवर्ड जो हैं, जो नए कंफर्म और रिन्यू पासवर्ड, वो दोनों भी आपस में मैच करते हैं। तो क्या कर दे, मुझे ग्रीन से लिख दे योर पिन कोड इज सक्सेसफुली चेंज्ड, आपका पिन जो है सक्सेसफुली चेंज हो गया है। इसके अलावा अगर नहीं करता तो आपको लिख दे कि पिन कोड इज नॉट मैच्ड, ट्राई अगेन। इसके बाद मेरा थर्ड ऑप्शन था कि फास्ट कैश का पूछे, तो फास्ट कैश में मैंने 1000, 2000, 5000 तक रखे हैं। तो अब वो मुझसे पूछता है अमाउंट, अगर 1000 है तो मेरे बैलेंस में से 1000 निकाल के माय बैलेंस में वापस रख दे। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं, माइनस इज इक्वल टू बैलेंस भी लिख सकते हैं और माय बैलेंस माइनस 1000 करके वापस बैलेंस में भी रख सकते हैं। दो स्टेप कर सकते हैं या एक यही स्टेप कर सकते हैं। इसके मैं यहाँ पे आपको चेंज करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे लिखेंगे माइनस इज इक्वल टू 2000, यहाँ बाय बैलेंस लिखने की जरूरत नहीं होगी, यानी कि उसमें से 2000 माइनस करके और जो है वो इसके अंदर रख देगा अमाउंट। माय बैलेंस में से 2000 माइनस करके वापस माय बैलेंस में चला जाएगा। इसी तरह फास्ट कैश, अगर मेरा 5000 मैंने सिलेक्ट किया है तो मेरे बैलेंस को 5 बैलेंस में से 5000 निकाल के माय बैलेंस में रख दे। लेकिन मैंने तो मेरा पास टोटल अमाउंट कितने थे, मेरे पास टोटल 3000 थे। तो अगर अगर मैं फास्ट कैश के अंदर 5000 सिलेक्ट करती हूँ, क्या सिलेक्ट करती हूँ, 5000 अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ तो ये माइनस करके इसके अंदर रख देगा। तो मतलब 3000 में माइनस 5000 कर देगा तो मेरी जो है माइनस 2000 बाय बैलेंस में आ जाएगा। और जब माइनस में वैल्यू आती है तो वो जीरो से छोटी होती है। कभी आपने इंटीजर पढ़े हैं कि माइनस से वैल्यू आती है फिर जीरो आता है फिर 1 2 3 शुरू होता है, यानी कि माइनस से शुरू होती है और प्लस पे आपकी काउंटिंग चलती है। तो सबसे बीच में क्या चीज आती है, जीरो आता है। जीरो के इस तरफ -1 -2 छोटा होता चला जाता है, -3 और छोटा होता है, -4 और छोटा होता है, -5
जितना बड़ा नंबर होता है माइनस में वो उतना ही छोटा होता है। इसी तरह 1 2 3 में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो अब माइनस में नंबर आया, जीरो से छोटा हो गया, यानी कि तो जीरो से जैसे ही छोटा, अगर ये आपका बाय बैलेंस जीरो से छोटा है तो मुझे इनसफिशिएंट बैलेंस कर दे, यानी कि मुझे कैश ना दे, क्योंकि 3000 टोटल मेरा बैलेंस था और मैंने 5000 कैश निकलवा रही हूँ, तो जीरो से छोटा माइनस में आ गया मेरा बैलेंस, तो मुझे जो है वो जीरो से छोटा हुआ तो मुझे जो है वो क्या कह दे कि यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस। और अगर जीरो से छोटा नहीं है तो मेरे बैलेंस में से ये जितना अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया है वो निकाल के बाकी बैलेंस मुझे शो कर दे। इसके बाद फोर्थ है विदड्रॉल, कैश विदड्रॉल। तो कैश विदड्रॉल जब मैं सिलेक्ट करूंगी तो मुझसे अमाउंट पूछे कि आपको कितना अमाउंट चाहिए, और मैं जितना भी अमाउंट दूं वो मेरे बैलेंस में से डिटेक्ट करके और मेरा जो है अमाउंट, नया बैलेंस जो है वो मुझे शो कर दे। और अगर मैंने ज्यादा बैलेंस लिख दिया यहाँ पर और मेरे पास बैलेंस अकाउंट में इतने पैसे नहीं है, तो क्या करे कि यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस लिखकर मुझे एग्जीक्यूट कर दे कि आपके पास बैलेंस नहीं है, कैश ना दे। और ये वाला वही वाला कोड था जो मैंने ऊपर पिन कोड के साथ लगाया, उसका एल्स यहाँ पर आया है पिन कोड का, कि अगर पिन कोड अगर आपका सही नहीं है और 3 दफा आपने डाल दिया है, काउंटिंग होगी, हर दफा फंक्शन कॉल हो जाएगा, बार बार पिन कोड पूछेगा मुझसे, और अगर 3 दफा ज्यादा मैंने गलत डाल दिया तो आप मेरा एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दे। तो यहाँ मेरा जो है वो खत्म हो गया पूरा कोड। तो अब जो है मैं आपको एक दफा वंस अगेन जो है मैं आपको रन एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ। यहाँ मैं 1 2 3 4 डालती हूँ और यहाँ मैं बैलेंस इंक्वायरी करती हूँ, जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ मैंने डाला, दोबारा मैं डालती हूँ 1 2 3 4 और यहाँ पर मैं डालती हूँ फास्ट कैश, मैं कुछ भी डाल देती हूँ। मैं 2000 सेलेक्ट करती हूँ तो मेरे पास कितना रह जाता है, 2000, सॉरी मेरा बैलेंस था तो मेरे पास जीरो आ गया। ठीक है, बैलेंस ऊपर मेरे पास कितना था, 2000 था। मैंने टीएससी नहीं किया तो ये मेरा 3000 नहीं आया। मैं टीएससी करके करती हूँ क्योंकि मैंने चेंज कर दिया 3000, तो अब मेरा 3000 बैलेंस इंक्वायरी में आएगा, क्योंकि एक फाइल जो है वो कंपाइल नहीं हुई तो मेरा प्रीवियस आ रहा है। अब मेरा जो है बैलेंस जो है इंक्वायरी करूंगी तो मेरा बैलेंस कितना आ जाएगा, 3000 बैलेंस इंक्वायरी। तो अब मेरा बैलेंस जो है 3000, यानी कि आपको जब चेंजिंग करें तो कंपाइल जरूर कर ले टीएससी से। ठीक है, यहाँ मेरा बैलेंस इंक्वायरी आ गया। और बिल फर्ज अगर मैं गलत नंबर डाल देती हूँ, अच्छा सॉरी मैंने यहाँ पर चलाया नहीं, अभी चलाती हूँ। और अगर मैं अपना पिन कोड जो है वो गलत डाल देती हूँ तो क्या करेगा, दोबारा मुझसे पूछेगा। ये फंक्शन, इसके लिए मुझे फंक्शन यूज करना पड़ा है। अगर वो तीसरी बार उसने मुझसे पूछा और तीसरी बार ही मैंने गलत डाल दिया तो इसने क्या किया, मेरा एटीएम कार्ड को ब्लॉक कर दिया। इसके अलावा हम अगर देखना चाहें तो मैं फास्ट कैश भी दिखा सकते हैं। 1 2 3 4 डाल दिया। अब मुझसे फास्ट कैश पूछ रहा है तो फास्ट कैश में मैं अगर 2000 सिलेक्ट करूंगी तो अब मेरे पास 1000 बैलेंस रह जाना चाहिए। 3000 में 2000 निकाला तो 1000 लिखा आ गया। और अगर मैं 5000 सिलेक्ट कर लेती हूँ तो मुझे एरर देना चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी मेरे पास जो है वो सिर्फ 3000 मेरे अकाउंट में थे और मैंने फास्ट कैश कितना कर लिया, 5000। तो अब मैं ये इसको 5000 सिलेक्ट करती हूँ और अब मेरे पास ये आएगा इनसफिशिएंट बैलेंस, क्योंकि मेरे मैंने जो है 5000 सिलेक्ट किया और मेरे पास ओनली 3000 मेरे अकाउंट में थे। आपने क्या करना है कि अपना जो है वो पब्लिश करने के लिए तो आपने फाइल बना ली, चला ली सब कुछ। अब आप चाहते हैं कि आपके दोस्त भी इसको देखें, तो सब आपके फ्रेंड्स वगैरह आपके ये प्रोग्राम चलाएं, एटीएम कोडिंग आपकी चला के देखें। तो आप क्या करेंगे, आपने सिंपली जो है ये एक कोड लिखना है फर्स्ट लाइन पर, हैश एक्सक्लेमेशन स्लैश यूएसआर स्लैश सेम इसी तरह लिखना है, बेन ENV और नोड। इसका मतलब आप बाद में सीखते रहेगा क्योंकि अभी जल्दी आपको समझ में नहीं आएगा। बस ये तमाम जो है आपने कोड लिखना है और कोड लिखने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, अपना जो है या यहीं से लिखना चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं अपना मैंने सॉरी कमांड प्रॉम्प्ट बंद कर दिया तो आप कमांड प्रॉम्प्ट में भी लिख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर भी लिख सकती हूँ। यहाँ पर मैं क्या लिखूंगी, सिंपली क्या लिखूंगी, कमांड CMD में जाते हैं हम, यहाँ पर आ गया है मेरा। तो मैं यहाँ पर जो है CLS करके सिंपली आपने यहाँ पर क्या लिखना है, यहाँ पर सिंपली आपने जब अपना कोड को पब्लिश करने के लिए क्या करना है, npm login लिखना है। क्या लिखना है, npm login।
जैसे ही आप npm लॉग इन करेंगे, ये आपके लिए npm का पेज खोल देगा और आपको ईमेल कर देगा एक। ये देखिए मैंने npm लॉग इन लिख दिया है, तो मुझसे कहेगा ठीक है, यहाँ पर एंटर करें, और एंटर करते ही मुझे मेरा पेज खोल देगा और मुझे एक ईमेल सेंड कर देगा, मेरा कोड सेंड कर देगा। वो कोड जो है मैंने कहाँ लिखना है, इसके अंदर लिखना है जो मेरी ईमेल पे एनपीएम वालों ने भेजा है। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पर लिखकर लॉग इन करूंगी, वहां पर मेरे जो है यहाँ पर लिखा हुआ आ जाएगा यू आर लॉग इन, और सिंपली जब लॉग इन लिखा हुआ आ जाएगा आप एंटर करेंगे और npm पब्लिश लिख देंगे। जैसे ही आप npm पब्लिश लिखेंगे, लेकिन ये बात याद रखिएगा कि आपका जो है पैकेज डॉट जेसन के अंदर नाम यूनिक होना चाहिए। मैंने अपना नाम यूनिक बनाया हुआ है। अब मैं एक कोड डाल देती हूँ हर एक के पीछे, तो ये कोड जो है अभी तक किसी के पास नहीं है, तो ये कोड मेरा चल रहा है। हर हर एक के अंदर मैं ये कोड डालती हूँ अपना, और मेरा ये कोड चलने लगा है। तो आप भी अपना कोई यूनिक सा कोड बना लें, वो अपने इस नाम के साथ डाल दें, तो आपका ये चल जाएगा। ठीक है, बस ये आपने अपना या नाम यूनिक रखना है, वरना एरर देगा अगर इससे पहले वो नाम यूज हो चुका है। तो npm पब्लिश लिख के एंटर करेंगे, तो आपका जो है वो आपकी फाइल जो है वो npm के उसमें npm वाले में, जो अभी तो मेरे खैर यहाँ एंटर नहीं किया है इसलिए नहीं हो रहा, तो npm वाले में आपकी फाइल जो है पब्लिश हो जाएगी, और मेरी फाइल पब्लिश हो चुकी है इस नाम से। और ये नाम मैं आपके डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगी, और यू कैन चेक माई कोडिंग टू। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज। अच्छा।